अब कहते हैं परीक्षित, अब ये जो विवाह होने वाला है ये बहुत ही बड़ा विवाह है। बोले क्यों? बोले अब यहाँ पास 16,100 रानियों से इकट्ठा विवाह। बोले महाराज मैंने 1 का सुना है, 2 का सुना है, 3 का सुना है, 16,108 में पहली बार सुन रहा हूँ। आप तो कृपया करके मुझे बड़े ध्यानपूर्वक एक कहानी सुनाइए ताकि मैं इस कथा रूपी अमृत को इस तरह पान करूं कि ये मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के सुना रहे हैं। कहते हैं एक भौमासुर नाम का राजा रहता है, वो भगवान से बड़ा द्वेष रखता है। वो कहता है कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा विवाह मैं करूंगा। जिस राज्य को विजय करके आता महाराज, जितनी नारियां थी सबको बंदी बना लेता, सबको अपने कक्ष में रख लेता। धीरे धीरे जहां भी विजय पताका लहराता वहां की सभी नारियों को लेकर के चला आता। अब जब वो लेकर के आ रहा है ना महाराज, तो होता क्या है कि धीरे धीरे जनसंख्या पहुंच जाती है 16,100। किसी दूत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक बात सुनाई पड़ी, अरे इतना अत्याचार बिना किसी को मन के, बिना किसी को जाने पूछे, बिना किसी से पूछ करके और किसी भी स्त्री को पकड़ करके विवाह करेगा। अभी मैं इसको बताता हूँ। महाराज जाकर के उनकी पूरी सेना को विध्वंस कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब महाराज जितनी भी गोपियां थी सबको लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले आए बाहर। बाहर आके कहते हैं देवियों अब आप स्वतंत्र हो, अब आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। जैसे ऐसे इतना कहा भगवान ने कहा महाराज आप मुझे जाने को मत कहिए, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हमें आप मृत्यु दंड दे दीजिए। इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थी, कम से कम भोजन पानी तो मिल रहा था। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो देवी, जिसको जाना है वो चला गया। बोले कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है? तो बोले जिसका इस संसार में कोई नहीं होता चिंता मत करो, उसका मैं होता हूँ। 16,100 देवियों को एक साथ वर्ण करते हैं भगवान, सबके साथ विवाह कर करके, और 16,108 विवाह इस प्रकार से भगवान के संपन्न होते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 16,108 विवाह होने के बाद प्रत्येक धर्म पत्नी के गर्भ से 10-10 संतानें उत्पन्न होती हैं और एक एक पुत्री उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से उनकी भी 10-10 संतानें उत्पन्न होती हैं और वंश बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे 58 करोड़ जनसंख्या पहुंच जाती है केवल ये 2 वंश। और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभुतों के साथ, पुत्रों के साथ खेलते हैं, वार्तालाप करते हैं, नित्य नए नए शुभों का भोग करते हैं। एक दिन की बात है, नारद जी को आश्चर्य हुआ। लोग कलकाल में एक पत्नी को लेकर के चल रहा है तो बोलेंगे कट रही है किसी प्रकार से, कभी नहीं बोलेंगे अच्छा कट रही है महाराज, काट रहे हैं जीवन। जैसे महाराज बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया गया हो, शादी में घोड़ा चढ़ के खुद ही जाएंगे, मोर बांध के खुद ही जाएंगे, लेकिन जब धर्म पत्नी आ जाएगी तो उसको बोझा समझने लगते हैं। तो कली काल को देखते हुए भगवान के लीलाओं को देखने का नारद जी का मन होता है। नारद जी को कहते हैं कि आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर के और पूरी लीलाओं का देखना चाहेंगे। नारायण नारायण करते हुए
भगवान के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जैसे ही सिंहासन पर देखा तो बाल कृष्ण लाल विराजमान है। भगवान ने देख करके दंडवत किया, अरे नारद जी आइए आइए पधारिए, आप आए बाहर आ गए यहाँ। इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ जो आज आपको देख करके मैं खुश हो रहा हूँ। हमारे इस ग्रह के तो भाग्य ही खुल गए कि आपके चरण यहाँ पड़ गए महाराज। खूब स्वागत सत्कार किया, खूब है भगवान जो है विधिवत स्वागत सत्कार करके अपने से ऊंचे आसन में नारद जी को बैठा करके चरण धुलते हैं। चरण धुल करके कहते हैं महाराज बताइए